प्रॉपरली नहीं आई है। गांव भी थोड़े मॉडर्न होते जा रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से खेती कर रहे हैं। कार बिजली तो 8 साल पहले पहुंचाई है। हम लोग बिना बिजली के इस घर में नहीं रह पाए। आपको बता दूं, ये जो घर दिख रहा है ये वाला, इस घर पे एक हुआ का हालचाल सब बढ़िया। हाँ भैया, नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम। स्वागत करते हैं आपका वापस से ट्रैवलिंग दादा के यूट्यूब चैनल पे। और हमारा आज ये देहरादून की ट्रिप का, मतलब चेन्नई से देहरादून की ट्रिप का 6वां दिन है और 7वां ब्लॉग है। और हमने जैसा आपको प्रॉमिस किया था, हम आज आपको यूपी के गांव का टूर कराएंगे। और आज हम अभी अपने गांव में अपने घर की छत पे खड़े हुए हैं। घर को मैंने बाहर से कल दिखाया था आपको, अभी थोड़ा और दिखाएंगे। और आपको दिखाता हूँ भैया यहाँ क्या चीज़ है। सबसे पहले आपके मन को लग जाती है, आप घर के छत पे जाओगे, आप जस्ट पीछे पलट के देखोगे, आपको दिखेंगे लहराते हुए खेत एकदम। सरसों लगी हुई है, आलू लगा हुआ है, गेहूँ लगा हुआ है, मटर लगी हुई है, उधर ट्यूबवेल गड़ा हुआ है, बाजू में मंदिर है। तो जो सुकून मिलता है ना भाई यहाँ आके, दैट इज अल्टीमेट। और ठंड तो भाई भाई रे भाई, क्या गंदी घुसी है यहाँ पे ठंड। अभी सुबह के 10 बज गए, अभी तक फॉग गया नहीं है और जैकेट उतरी नहीं है। मतलब ब्रश सुबह आधे घंटे से पिछले मुखारी जो नीम की दातून है, इसको लेके मैं बैठा हुआ हूँ। पानी नहीं छू रहा हूँ, क्योंकि पानी छूंगा तो ठंडा पानी होगा एकदम। तो हिम्मत करके वो करते हैं, फिर आगे ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में हमारा भाई आज ब्रेड पकौड़े और समोसे लेके आया है, वो खाते हैं। घर में कचालू बने हुए, उसकी भी रेसिपी आपको बताएंगे। कचालू इज अ वेरी फेमस काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट हियर इन ईस्टर्न यूपी। बेसिकली वो गांव हमारा ईस्टर्न यूपी में पड़ता है। और फिर गांव का आपको टूर देंगे। हमारा एक और घर यहाँ पे बन रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। थोड़ा खेतों का भी टूर देंगे। फिर यहाँ का जो लोकल मार्केट है उसका भी टूर देंगे। और फिर कल हम निकलेंगे यहाँ से देहरादून की तरफ। सो ये आज की आइटनरी है। सो लेट्स लिव दिस आइटनरी टुगेदर। तो हमारे आरू भाई साहब के भी दातून हुआ नहीं अभी तक। आरू दातून कर लो। आरू करो करो करो, कड़वा लग रहा है लगता है इनको। और ये सारे बच्चे हमारे देखो गांव के, सब वेट करते हैं आरू से मिलने का। अब आरू इनके लिए क्या गिफ्ट लाया था पता नहीं, बट सबने आपस से बांट लिया है। हाँ जी भाई, तो अब हम हो चुके हैं नहा धो के तैयार। और आपको दिन में भी हमारा घर दिखा देते हैं। तो ये है हमारा घर। अभी हम चल रहे हैं नाश्ता करने के लिए हमारे सबसे पुराने घर पे, जो हमारे दादाजी ने बनाया था। वहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, उसको रीवैम्प किया जा रहा है। बाजू में स्कूल है। जब हमारे घर में कोई शादी वादी होती है तो सबका खाना यहीं बनता है, हलवाई यहीं बैठता है। और जो पीछे जो मैंने आपको खेत दिखाया ना, उसमें टेंट लगता है और वहाँ पे सबको टेबल चेयर लगा के खाना खिलाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ से हार्डली 100 मीटर दूर है हमारा घर। और ये जो मंदिर दिख रहा है, इसमें बचपन में खूब खेला करता था, मुझे आज भी याद है। तो यार गांव की फीलिंग कुछ अल्टीमेट होती है। ये देखो बच्चे कितने प्यार से समरसेबुल में नहा रहे हैं। ठंडा ठंडा पानी है। इच्छा तो खूब थी नहाने के लिए भैया, क्या बताएं, गर्म पानी चाहिए था, गर्मी चाहिए थी हमको। ठंडे पानी में हो नहीं पा रहा था हमसे। तो इसलिए हम कहे चलो गर्म पानी में नहा लेते हैं करके। लाइट यहाँ पे 10 घंटे आती है, 5 घंटे दिन में, 12 घंटे आती, 6 घंटे दिन में, 6 घंटे रात में। तो भाई साहब, अब हुआ का हालचाल? सब बढ़िया, सब मजे में हुआ। और बताओ, तो आई थी नाश्ता कर लेते, क्या आई थी फिर? ठीक है। तो पहले पुराने ज़माने में हमारे, मतलब हमारी सारी बहनों की, मेरी खुद की शादी सब इसी घर से हुई है, जो अभी टूटा हुआ है। इसको रिवैम्प किया जा रहा है। और ये हमारी गौ माता है, जिनको बहुत कुछ आता है। तो ये पूरा तोड़ के, पहले कच्ची मिट्टी का बना हुआ था, इसको तोड़ के अब वापस से रिवैम्प करके हमारा अपना घर उधर बन गया। और एक और वहाँ पे बन रहा है। तो 4 में से अभी एक रेडी है, एक रेडी होने वाला है, और एक ये तीसरा है, और चौथा इसके बाद रेडी होगा बेसिकली।
तो नाश्ता इज रेडी। प्याज की पकौड़ी विद खट्टी वाली चटनी। ब्रेड पकौड़े थोड़े छोटे हुए तो यूपी वाले। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। कचालू। यू शुड मस्ट ट्राई दिस। रेसिपी चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं रेसिपी बता दूंगा। बेसिकली नए उबले आलू और जो नई वाली मटर आती है उससे बनता है ये, और अल्टीमेट होता है। तो लेट मी फिनिश, फिर चलते हैं आपको गांव का टूर कराते हैं। तो भैया दम भर के कचालू खा लिया है हमने, और पकौड़ी भी खा ली। ब्रेड पकौड़ा छोड़ दिया गया, इतनी जगह नहीं थी पेट में। अब चल रहे गोड़ा की तरफ। गोड़ा वो जगह होती है बेसिकली गांव में, यहाँ पे ईस्टर्न यूपी में, जहाँ पे गायों को रखा जाता है। तो वहाँ हमारे घर की अपनी गाय रहती है, वो भी थोड़ा टूट गया एक साइड से, देखना उसकी कंडीशन क्या है उसको, उसके बाद फिर बनवाएंगे। तो अभी जो ये 2 कंस्ट्रक्शन जो चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद उसका नंबर आएगा। तो चलते हैं। बचपन में हमारे घर से घोड़ा तक जाने के लिए हम लोग तरस जाया करते थे, क्योंकि घर बहुत पहरा हुआ करता था। तो ये थोड़ा सा नाली वगैरह गंदगी मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि सीपेज का सिस्टम यहाँ उतना अच्छा नहीं है। सरकार को अभी यहाँ तक पहुँचना बचा हुआ है, क्योंकि सरकार बिजली तो 8 साल पहले पहुंचाई है। हम लोग बिना बिजली के इस घर में यहाँ पे रहते थे। आपको बता दूं, ये जो घर दिख रहा है ये वाला, इस घर पे एक सोलर पैनल लगा हुआ था, और उसमें एक एंटीना लगा हुआ था, और टीवी लगी हुई थी। जब कोई इंडिया का मैच आया करता था, पूरा गांव उस हॉल में बैठ के मैच देखा करता था, और भाई साहब क्या मजा आया करता था। मतलब आज तो हॉटस्टार पे देख लेते हैं। तो ये हमारा घोड़ा है। अभी तो गायें भैंसे मेरे ख्याल से सब चरने के लिए गई हैं, बट आपको दिख रहा होगा वैसे ये इधर से टूट गया। ये भी कंस्ट्रक्शन करवाना है, अभी इसको छोड़ा हुआ है, सबसे लास्ट में इसको करवाएंगे। और ये आपको दिख रहा होगा, पुराने जमाने में जो ट्यूबवेल हुआ करते थे, वो बेसिकली जो हमारा पुराना ट्यूबवेल था उसका ये बेसिकली रोलर है। तो ये घुमा करता था, जिससे एनर्जी जनरेट हुआ करती, डीजल से चला करता था, और पानी को कुएं से ऊपर खींच के ये खेतों में डाला करता था। और कुएं भाई साहब क्या गहरे कुएं होते हैं ना गाँव के। अभी आपको कुआं दिखाऊंगा ना, बाहर ये कुआं दिखाऊंगा मंदिर के बाजू में, अल्टीमेट कुआं है। और दोस्तों जब वो जो घर मैंने आपको पहले दिखाया वो नहीं बना था, और जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहाँ ब्रेकफास्ट के लिए गया था, तो वो घर था। तब हमारे घर में शादियां होती थी, तो ये प्लेस जो है ना, ये जहाँ पे गायों का ये खूंटे वगैरह लगे हुए हैं, ये सब हटा दिए जाते थे, और यहाँ पे ना हलवाई बैठता था, यहाँ पे खाना बना करता था, उस मंदिर की वो स्कूल की जगह। और यहाँ पे करते थे हम लोग स्टोरेज। अभी अंदर देखो कितनी रोशनी है। तो अब ये गायों के चारे का स्टोरेज है। एक साइड आई गेस ये पैरा वाला है, जो चावल धान और उसके बाद आता है, और एक साइड ये मेरे ख्याल से गेहूं वाला है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। तो इनको मिक्स करके थोड़ा सा विटामिन वगैरह डाल के उनको ये खिलाया जाता है डेली। बट गांव में नेचुरली गाय ये सब खाती नहीं है। गांव में गाय भैंसे जो है ना, वो चुपचाप सुबह निकल जाती है खेतों में, खाती है और खा के आ जाती है। इसीलिए जो दूध भी आता है ना, तगड़ा गाढ़ा होता है। मैं बता रहा हूँ, मेरे बेटे को कल दूध पिलाना था, दूध में पानी डालना पड़ गया भैया, क्योंकि लौंडे को अगर इतना गाढ़ा दूध पिला देंगे, अगर सूसू पोटी आ गई तो कौन संभालेगा, क्योंकि शहरों में तो ऐसा दूध मिलता नहीं है। तो इसीलिए अब संभल संभल के चलना पड़ता है। अब क्या करें, धीरे धीरे बच्चे को भी एडजस्ट करा रहे हैं, गांव के माहौल में ढल जाए, क्योंकि अपनी मिट्टी तो अपनी मिट्टी होती है, हमेशा आना जाना तो लगा ही रहेगा। तो घोड़ा से बाहर निकलो, और ये देखो भैया कुआं। रुको तरीके का दरवाजा बंद कर दी हम। ये झुड़िया टेंट हाउस लिखा है यहाँ का। पहले हमारे फूफा के लड़के रहते रहे, उनका टेंट हाउस के सामान लगा रहता है। ये एक तो मंदिर है, यहाँ खूब आवा है, हम खूब मजा की नहीं है। और ये देखो वहाँ भैया कितना गहरा है। हाँ देखो कितना गहरा है। अब तो गंदा हो गया है बहुत, और पहले एकदम क्लीन रहता रहा। जब पानी में से निकले ना, सब पियो माँ, खूब पानी बहता रहा। ये हमारा बुआ है, ये बुआ के घर नहीं, बुआ पे निकले मंझनपुर जाएगा तही क्या पे हो क्या हो। अबे हाँ ना, पूरा दिन भर ही है। हाँ ही है, ठीक है। तो वही क्या हो पहले कि मिथुन कहाँ है? मिथुन गाड़ी से मंझनपुर गया। हाँ। और कुरकुर भाई वो जौनपुर में। नानू भाई घर तो है। अच्छा, घर दिखे तो नहीं, भाभी दिखी ना, ड्यूटी चला गया वही मान। अच्छा, शाम के आई। हाँ
चलो आई थी एक बार, होई के फिर भी आई थी, है ना वो? हाँ। ठीक है। भैया ये वो पगडंडी है जिस पे हम कईयों साल तक चले हैं। सुबह उठ के अगर, जब पहले शौचालय नहीं हुआ करते थे, हमारे मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं थी, तो हम क्या करते थे, यहाँ से सीधा जाया करते थे उधर खेतों पे। उधर एक तालाब है, वो दिख रहा होगा आपको, बड़ा सा। उस तालाब के पीछे जाया करते थे और ये समरसेबल ट्यूबवेल हुआ करता है, इसके नीचे बैठ के आराम से नहाया करते। इसकी टंकी है एक, और टंकी में डूब डूब के नहाया करते थे भाई। और इन सारे खेतों से कभी मटर चुराया करते थे, हरी मटर, तो कभी वो चने के जो होते हैं ना, वो चना बूट बोलते हैं उसको बेसिकली, वो चुराया करते थे। कभी अरहर की खेती होती तो जो कच्चे अरहर होती है वो खाने में मस्त लगती है, वो चुराया करते थे। और अरहर की एक खास बात और बताओ आपको, अरहर इन खेतों में नहीं होती, अरहर इनके बीच में जो ये मेड़ दिख रहे हैं आपको, इन मेड़ों पे होती है बेसिकली। तो अरहर जो है ना, वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। तो लोग जनरली क्या करते हैं कि अरहर को मेड़ों पे लगाते हैं, सो दैट कि भैया गाय वाय कोई और आ रहा है तो उनसे सेफ्टी बना रहेगा। तब ऐसे होता था, अब तो सेफ्टी देखिए भैया, ये तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की तरह खेतों की सेफ्टी की जा रही है अपने। मतलब खेत के बाहर पूरी तार लगा दी, करंट तो नहीं है, नहीं है। तो गांव भी थोड़े मॉडर्न होते जा रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से खेती कर रहे हैं। लेकिन यूपी के खेत जो है ना, मैंने साउथ में भी एक्सप्लोर किए हैं, मैंने नॉर्थ में भी एक्सप्लोर किए हैं। हाँ, पहाड़ों के खेत थोड़े डिफरेंट होते हैं, बिकॉज वहाँ पे डिफिकल्ट होता है सरवाइव कर पाना। कभी ओला गिर रहा है, कभी बर्फ गिर रही है, कभी कुछ हो रहा है। बट यूपी में भी थोड़ा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि यहाँ की जमीनें उपजाऊ तो है, बट हर जमीन उपजाऊ नहीं है। बंजर जमीनों को भी लोग यहाँ पे उपजाऊ बनाते हैं, मेहनत करके बेसिकली। मतलब यहाँ के लोग इतनी मेहनत करते हैं और खुद से करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कोई कितना ही बड़ा है, घर पे कोई कुली, कर्मचारी, लेबर, ये सब कुछ नहीं है। वो खुद से, अगर 4-5 लोग हैं जो मिलके ये सब काम करते हैं। और मैक्सिमम अनाज जो उगाते हैं लोग, पहले अपने लिए उगाते हैं, उसके बाद मार्केट में सप्लाई करने के लिए उगाते हैं। तो इधर हमारे गांव तरफ जो सीन है वो ये नहीं कमर्शियलाइज है, खूब बहुत सारे खेत है, उगा रहे हैं और मार्केट में बेच रहे हैं। इधर वो उतना उगा रहे हैं जिनको, जितना उनको खुद को चाहिए। तो मतलब घर में दाल चावल, मैक्सिमम सब्जी, ये सब कुछ प्योर ऑर्गेनिकली अपने घर की ही बनी हुई आती है। इसीलिए गाँव का खाना टेस्टी लगता है। मतलब जो, अगर इसके अंदर का मैं सीक्रेट बताऊं तो मुझे तो यही सीक्रेट लगता है बेसिकली। सो लेट्स मूव, चलते हैं। खेत तो आपको जहां तक जाएंगे वहां तक वैसे ही दिखेंगे। सो अभी हमको चलना है मंझनपुर की तरफ। मंझनपुर बेसिकली मैं आपको बता दूं, हमारा गांव है, उसका नाम है इचौली, जो कि इलाहाबाद से पड़ता है 52 किलोमीटर। और पहले ही इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता था, अब ये इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता, अभी आता है कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में। इलाहाबाद से अलग हुआ कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट, आप गूगल करेंगे मिल जाएगा। पहले केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ हुआ करते थे, जो यूपी के डिप्टी सीएम थे। अब तो कोई और है शायद, मुझे नाम नहीं पता। और उनका एक स्कूल भी है यहाँ पे, केशव प्रसाद मौर्य जी का, रास्ते में ही। तो यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पड़ता है कौशाम्बी का, वो पड़ता है मंझनपुर। मंझनपुर करके एक जगह है, MANJHANPUR, मंझनपुर करके जगह है। सो जो हमारे गांव से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 3 किलोमीटर है बेसिकली। सो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, बिकॉज अप्रैल में एक मेरे भतीजे की शादी करनी है, तो उसके लिए वेन्यू फाइनल करने जा रहे हैं। सो वेन्यू फाइनल करने के बाद हम वापस आएंगे, फिर आपको जो एक और घर बच गया वो दिखाएंगे, जो ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्ट हो गया है, रेडी टू मूव इन है। बस थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का काम, पुट्टी वगैरह काम बचा हुआ है, जो पुराने घरों से थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न में है। और आपको हमारे देखते हैं, अगर कोई खेत में काम होगा तो ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर के भी शेयर कराएंगे। अगर काम निकला तो, अगर काम नहीं निकला तो हम जबरदस्ती तो ट्रैक्टर लेके नहीं निकल सकते, आपको ट्रैक्टर दिखा जरूर देंगे हमारे गांव का। सो लेट्स मूव। सो बेसिकली अभी हम अपने बाबा जी के यहाँ बैठे हुए हैं। सो हमारे बाबा जी हैं और हम चाह रहे थे कि हम आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराएं फैमिली में। सो बाबा जी हमारे घर के सबसे बुजुर्ग हैं अभी, और हमारे सबसे बड़े गार्जियन जो है वो यहीं पे हैं, मतलब यही हैं। मतलब कि हमारे घर में जो कुछ भी होता है वो इनकी परमिशन के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है।
अब ये तो मंजनपुर आएगा हुआ है, और मंजनपुर आए के पहले मैरिज हॉल में आवा है का नाम है कान्हा मैरिज हॉल। अब देखो आप लोग दिखाई थी, बताओ अच्छा लगी तो एक बुक करब, नहीं तो एक और देखे जाई थी। यहाँ जगह दी नहीं तई के पता नहीं क्या करिए। यहाँ सामने जो दिखत है वह है इनकर स्टेज है, जयमाल वमाल कराए को या सगाई वाई कराए को। तो भाई भैया हमारे इंस्पेक्शन करत है पूरा, इनका इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है। तो आगे देखो तो क्या चलत है, कहीं तो आगे देखी यहाँ मड़वा उड़वा लगा है, तो बियाह तो हमका नहीं करेगा, हम कहीं बस सगाइये वाला कार्यक्रम करेगा है, तो एक जरूरत ना पड़ी हमारे ख्याल से। और कहीं देखियो तो कहीं खाए पिए का लगा है सब। और आओ तो तुम चलो यार, आओ कहीं तो आओ। वो देखो ये हमारे मनोज चाचा आवत है। हाँ देख तो लिए हैं। और ये हमारी धन्नो खड़ी है, यहाँ खाए पिए प्रोग्राम है। तो अबे देखी थी, फिर जैसा हो बतावा जाइए आप लोगों का। ठीक है, यहाँ से निकलब दूसरा कवा गेस्ट हाउस देखे जाओ, होकर दिखाओ, फिर आगे चलो। आज साथ में आज सदिये करावा जाए, सब मिलके गांव घूमो, शादी कराओ, बहू का कहीं जाए बताओ। हाँ जी भैया, तो आ चुके हैं हम दूसरी लोकेशन पे, और हमको लग रहा है ये होटल जो है हमको पसंद आ जाएगा। वशिष्ठ इन नाम है, और इस शहर में सबसे बड़ा होटल यही है। तो पिछला वाला जो मैरिज हॉल था वो तो उतना मजेदार नहीं निकला, तो इसको देखते अगर ये मजेदार निकलता है तो इसको बुक कर लिया जाएगा भाई, और आप लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। बेटवा की शादी है तो आइएगा जरूर। ठीक है, चलिए फिर यहाँ से इससे बातचीत करते हैं, फिर आगे निकलते हैं, क्योंकि हमको गांव भी जल्दी जाना है। आपको ट्रैक्टर पे घुमाना जो है भैया, ऐसा है कि ये प्रॉपर्टी आ गई है पसंद हमको, ठीक है ना, तो सोच रहे हैं यही बुकिंग करेंगे। अब समय लग रहा था, हम सोचा आप लोगों को दिखा दें कि अगर आप लोग कभी घूमने के लिए भी कभी यहाँ आना हो, कौशाम्बी जिले में, उत्तर प्रदेश में कोनो काम भी हो, तो भैया यही एक प्रॉपर्टी है जहाँ पर रहा जा सकता है। नहीं तो पूरे शहर में ना मच्छरों वाली प्रॉपर्टी मिलेगी आपको, तो इसलिए हम टूर दे दें, हमने सोचा। तो थोड़ा सा आप इसका भी टूर ले लीजिए। अच्छी प्रॉपर्टी, रेस्टोरेंट, लॉन वगैरह हम आपको दिखा देते हैं। रूम्स में तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि रूम हमने बुक ही नहीं किया यहाँ, तो कहाँ से जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे आप। ठीक है, हाँ जी, तो फाइनली हम आज का डे का लास्ट टूर जो आपको वो करा रहे हैं। इसके बाद हम आपको देखते हैं, समय मिलेगा तो एक चाट खिलाएंगे, जो फेमस चाट की बात हम रास्ते भर करके आ रहे थे। सो भैया ये है हमारा आखिरी घर, ये साइड से भी स्टार्ट करवाया, इधर एक दुकान निकाली है, और ये पूरा घर है अभी जो रेडी हो रहा है, ये अप्रैल तक पूरा रेडी हो जाएगा। और ये वो ट्रैक्टर जिसके मैं बात कर रहा था, लेकिन अभी क्या है कि खेतों में फसलें वगैरह लग गई है, तो अभी हम आज इसको चलाने का तो मौका नहीं मिला। अगली बार जब गाँव आएंगे जरूर चला के दिखाएंगे। ठीक है, तो आजकल का मतलब ये है कि आप गांव में भी देखो जो घर बन रहे हैं मॉडर्न टेक्निक से बन रहे हैं, तो काफी सारा डेवलपमेंट है। बट यार ये चीज बड़ी मस्त लगती है, घर के सामने निकले देखो आलू की खेती हुई है कितनी प्यारी। जब अगली बार आएंगे तो ये आलू उग चुके होंगे तब बड़े मस्त लगेंगे। तो आप नज़ारा देखो, और हम यहाँ से निकलने की करते हैं तैयारी, क्योंकि यहाँ से हमको जाना है सराय सहीजन हमारी दीदी के यहाँ, वहाँ हम रात को स्टे करेंगे, और फिर कर हम सीधा निकलेंगे यहाँ से देहरादून के लिए। सो चलते हैं, पहले रास्ते में देखते हैं, समय मिलेगा तो आपको चाट का आनंद करवाते हुए चलेंगे।
नील गाय। नील गाय नहीं देखी किसने तो आज देख लो भैया, ये वही नील गाय है जो पूरा पूरा फसल जो है ना खत्म कर देती है, नाश कर देती है एकदम। ये देखो स्पीड देखो इनके भी, दूसरे साइड आ गई है तुरंत ही, और बड़ी फुर्तीली भी होती है। जो हम हरे मटर की चाट की बात करें तो ये रही, ये देखिए आप, और ये बिना प्याज के बिना लहसुन के बनती है और एक नंबर लगती है। और ये वो प्लेस है सैनिक बस स्टैंड है, वहाँ पे हरी मटर की मशहूर चाट मिलती है और बहुत सालों से मिल रही है। तो आप भी कभी इस रास्ते से हैं तो बिल्कुल इस चाट का लुत्फ उठाएं, और अभी हमें उठाने दें। तो इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे हम सराय सैजन, एक गांव है रायबरेली में, और पानी को बार बार आते हैं। हाँ जी, सो फाइनली हम आज की ट्रिप को एंड करने वाले हैं। अब हम जा रहे हैं एक दूसरे गांव की तरफ जो कि ऊंचाहार में पड़ता है। ऊंचाहार एक टाउन है रायबरेली डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे एनटीपीसी है, यहाँ का जो एनटीपीसी का पावर प्लांट है वो यहाँ पे है। तो हमारी दीदी रहती है यहाँ पे, उनके घर जा रहे हैं हम, और जिया जी एनटीपीसी में जॉब करते हैं, और ये बाजू में हमारे एक नहर है बेसिकली, और ये पतली सी रोड है, एक सकरी सी, ये कुछ 2 किलोमीटर का रास्ता है। उसके बाद वो गांव आ जाएगा। 4 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, और काफी रात हो गई है, अराउंड 8:30 बज रहा है। अगर दिन में पहुंचे तो आपको एक और गांव घुमाते, बट अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो कल हम ट्रिप का लास्ट डे रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हम डायरेक्टली यहाँ से देहरादून का अगेन एक लंबा ड्राइव होगा अराउंड 900 किलोमीटर के आसपास का, वो करेंगे। एक बार यहाँ विलेज में एंटर कर जाते हैं। इधर की एक प्रॉब्लम और है कि यहाँ पे रात में कोहरा बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ के पास में नदी है, कोहरा बहुत ज्यादा होता है। और हमारे आरुष बाबा भी थक गए एकदम, उनको भी अब रिलैक्स होना है, बहुत मान रहे हैं बेचारे, जेल में बंद है सुबह से। 750 मीटर आगे से एक लेफ्ट टर्न लेना है, तो जीपीएस राइट दिखा रहा है बट वो गलत दिखा रहा है, और लेफ्ट लेना है, और लेफ्ट लेके गांव के अंदर जाना है। ओवरऑल दिन अच्छा रहा आज। काफी दिन बाद अपने गांव की मेमोरीज वापस से कलेक्ट की, और आप लोग के लिए मेमोरीज कलेक्ट की। गांव की लाइफ कितनी सिंपल होती है ये भी दिखाया आपको। और अब ख्याल से हम आ चुके हैं, यस, ये जीपीएस उल्टा दिखाता है हमको। यहाँ से थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करना है, हमारी गाड़ी ऑफ रोडिंग करने में तो वैसे भी उसका तो ऐसा लगता है किसी जंगल में आ रहे हैं, पर जंगल में एक गाँव है। इस गाँव का नाम है सराय सैजन। सकरी सी रोड है, पार्किंग करने में दिक्कत होती है, बट गांव में लोग सपोर्ट बड़ा करते हैं। मेरी हमेशा पड़ती है, कहीं मेरी गाड़ी का टायर बंद कर गया, इतने पेड़ आजू बाजू से लगते हैं, पीछे इतने कांटे वाले पेड़ होते हैं यहाँ। सो फाइनली वी आर रीच। कौन सा है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद ये वाला है, देखते हैं। हाँ ये है, हमारे और वो सामने जो घर दिख रहा है वो दीदी का है। तो आज की रात यहाँ बिताएंगे और कल यहाँ से लाइफ चली। बाकी घरों की बच्चों तो लोग वेट कर रहे हैं हमारे। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट आज के लिए। आप लोग भी सो जाओ,
प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. सो विल catch up with you guys tomorrow in the morning. Till then, bye bye, good night.